अब देखो यार, अगर तुम लोग जेकब फातू के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में जेकब फातू के ब्लड लाइन ज्वाइन ना करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। डोमिनिक मिस्टूरियो के जजमेंट डे लीव करने को लेकर डोमिनिक का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में कॉनर मैकग्रायर के पॉसिबल डेब्यू को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर का चैलेंज आ चुका है। तो गाइस वहीं समर स्लैम 2024 को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अर्ली टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे जेकब फातू की। बात करें अगर यहाँ पर जेकब फातू की, तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने रोमन रेस के कजिन जेकब फातू को साइन कर लिया है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में तमा तुंगा और तुंगा लुआ के ब्लड लाइन को ज्वाइन करने के बाद ऑलरेडी इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि जेकब फातू भी बहुत ही जल्द टीवी के ऊपर डेब्यू करेंगे और वो भी यहाँ पर ब्लड लाइन को ज्वाइन करने वाले गए। बट गाइस इस हफ्ते अब यहाँ पर हॉल ऑफ फेमर रिकीसी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रिकीसी ने ब्लड लाइन में जेकब फातू के डेब्यू ना होने को लेकर बात की। यहां पर रिकीसी का यह कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब से जेकब फातू के डेब्यू की न्यूज सामने आई है, तब से यहां पर फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे गए कि जेकब फातू भी ब्लड लाइन को ज्वाइन करेंगे। बट गाइस रिकीसी पर्सनली ये बिलीव करते गए कि जेकब फातू को ब्लड लाइन को ज्वाइन ना करके बल्कि यहां पर सोलो करियर बनाना चाहिए। और गाइस यहां पर क्योंकि जेकब फातू की रेसलिंग स्किल और माइक स्किल दोनों ही बहुत ही बेटर है, तो गाइस इसीलिए वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अगर यहां पर चाहें तो बिना ब्लड लाइन के भी बड़े स्टार बन सकते गए। और गाइस रिकीसी ये होप करते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जेकब फातू को ब्लड लाइन में डायरेक्टली ना लाके बल्कि उन्हें यहां पर सोलो रेसलर के तौर पर लाया जाए और वो यहां पर रॉ या स्मैकडाउन के ऊपर एक मॉन्स्टर की तरह सोलो डेब्यू करे। और गाइस कुछ इस तरीके से रिकीसी का ये कहना है कि वो यहां पर जेकब फातू को ब्लड लाइन का मेंबर ना देखकर बल्कि सोलो रेसलर के तौर पर देखना चाहते गए। बोला आपको क्या लगता है, जेकब फातू को सोलो डेब्यू करना चाहिए या उन्हें यहां पर ब्लड लाइन में डेब्यू करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डोमिनिक मिस्टूरियो के जजमेंट डे को लीव करने की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, करंटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डोमिनिक मिस्टूरियो और लिव मॉर्गन को लेकर काफी सारी स्पेकुलेशन चल रही है और इस चीज को लेकर लगातार रूमर चल रही है कि पॉसिबली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिया रिप्ली के रिटर्न होने के बाद डोमिनिक यहां पर रिया रिप्ली पर टर्न करते हुए लिव मॉर्गन को ज्वाइन करेंगे। बट गाइस यहीं इस हफ्ते डोमिनिक के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब यहां पर डोमिनिक से पॉसिबल टर्न को लेकर बात की गई, तो डोमिनिक का यह कहना है कि वो यहां पर कभी भी जजमेंट डे के ऊपर टर्न नहीं करेंगे और वो यहां पर जजमेंट डे के सभी मेंबर्स को काफी ज्यादा पसंद करते गए और वो यहां पर उनके पूरे करियर के अंदर जजमेंट डे के साथ काम करना चाहते गए। और कुछ इस तरीके से डोमिनिक ने यह क्लियर कर दिया है कि उनका जजमेंट डे को लीव करने का दूर दूर तक कोई भी प्लान नहीं है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डोमिनिक यहां पर जजमेंट डे को लीव करेंगे या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही लीव करने की, तो गाइस यहीं इस हफ्ते लिव मॉर्गन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर लिव मॉर्गन ने उनके पोटेंशियल डब्ल्यूडब्ल्यूई के लीव को लेकर बात की, जहां पर लिव मॉर्गन का यह कहना है कि वो करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके करियर को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बट गाइस डेफिनेटली यहां पर लिव मॉर्गन के रेसलिंग करियर के ओवर होने के बाद वो यहां पर एक्टिंग करियर को आजमाना चाहते गए। और गाइस क्योंकि रेसलिंग बिजनेस के अंदर काफी सारे रेसलर्स के रेसलिंग करियर के ओवर होने के बाद वो हॉलीवुड के अंदर बड़े स्टार बने गए, तो लिव मॉर्गन भी ये चांस लेना चाहते गए। और गाइस लिव मॉर्गन ने ये क्लियर कर दिया है कि पॉसिबली फ्यूचर में वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करके एक्टिंग करियर के अंदर जा सकती है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि बटिस्टा, जॉन सीना और रॉक जैसे फेमस रेसलर के हॉलीवुड के अंदर सक्सेसफुल होने के बाद लिव मॉर्गन हॉलीवुड में उनका करियर बना पाती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समर स्लैम 2024 की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के साल का दूसरा सबसे बड़ा पेपर व्यू समर स्लैम होता है। और इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके समर स्लैम पेपर व्यू को क्लीवलैंड ओहायो में करने वाली है, जहां पर क्लीवलैंड ओहायो के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का समर स्लैम पेपर व्यू हमें यहां पर 3 अगस्त को क्लीवलैंड ब्राउन स्टेडियम में देखने को मिलेगा। और अब यहां पर इस स्टेडियम के अंदर फाइनली समर स्लैम के टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं। गाइस यहां पर करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम पेपर व्यू की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन यहां पर 52,680 के बराबर है, जहां पर 52,680 टिकट में से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करीबन 45,800 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइस अब भी यहां पर समर स्लैम के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई को करीबन यहां पर 6800 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई आराम से करने वाली है, क्योंकि गाइस अब भी यहां पर इस शो को करीबन 2 महीने से ज्यादा टाइम बचा हुआ है। और गाइस 2 महीने पहले ही शो के ऊपर 45,000 टिकट सोल्ड आउट होने के बाद डेफिनेटली आने वाले 2 महीने के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई आराम से 6,000 और टिकट सोल्ड आउट करने वाली है। और आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के समर स्लैम के ऊपर हमें करीबन 52,000 लोग स्टेडियम में देखने को मिलेंगे। और डेफिनेटली इस साल का समर स्लैम पेपर
डेब्यू काफी ज्यादा आइकॉनिक होने वाला है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कॉनर मैकग्रायर के WWE पर डेब्यू करने की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर UFC के प्रेसिडेंट डाना व्हाइट ने उनके इंटरव्यू के अंदर WWE और UFC में पॉसिबल क्रॉसओवर को लेकर बात की गई, तब से यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर कॉनर मैकग्रायर के WWE पर डेब्यू के लगातार रूमर चल रहे गए। और यहीं इस हफ्ते WWE के स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन ऑस्टिन थ्यूरी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ऑस्टिन थ्यूरी ने कॉनर मैकग्रायर को इनडायरेक्टली चैलेंज कर दिया है, जहां पर ऑस्टिन थ्यूरी का यह कहना है कि अगर यहां पर कॉनर मैकग्रायर चाहे तो वो WWE के अंदर आकर ऑस्टिन थ्यूरी को टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकते गए। और क्योंकि कॉनर मैकग्रायर अपने आप को बहुत ही ताकतवर मानते गए, तो इसीलिए ऑस्टिन थ्यूरी WWE के अंदर कॉनर मैकग्रायर से 2-on-1 हैंडीकैप्ड मैच लड़ना चाहेंगे। और वो यहां पर कॉनर मैकग्रायर को WWE के अंदर ग्रेसन वॉलर के साथ मिलकर टैग टीम चैंपियनशिप के लिए फेस करना चाहेंगे। और कुछ इस तरीके से ऑस्टिन थ्यूरी के द्वारा कॉनर मैकग्रायर को WWE के अंदर ओपन चैलेंज मिल चुका है। वेल गाइज मुझे तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मैकग्रायर ऑस्टिन थ्यूरी के चैलेंज को लेने वाले गए। बट गाइज आप लोग मैकग्रायर को WWE पर देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।